ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। आज का प्रश्न, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूढ़ियान करना आता हो। खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूढ़ियान करना आता हो। किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले बस, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। तो अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूढ़ियान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहें। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकली। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती ही है बच्चों की बाप के साथ।
बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। ये मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भाती आदि सब दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम रूहानी मोहब्बत किसके साथ रखते हो? एक बाप के साथ रखते हो, तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भाती आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान ये दो हैं। कहते हे पतित पावनी गंगा, अब एक गंगा तो सुनती ही नहीं। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे ना सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं परंतु पति से पावन कोई बनते ही नहीं। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धियोग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। अब यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहां ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती जाती है। तुम जानते हो आत्माएं यहां आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं, तभी तो बढ़ती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहां जन्म लेते हैं वे देश प्यारा लगता है, कहते हैं हमको स्वीट होम ले चलो, माना भारत में ले चलो। अच्छा, समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहां ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहां कहां ले गए, खेतों में गिराई। समझते खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे पुरानी तो जरूर होनी ही है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। दिल होती है ना कि मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है देही अभिमानी बनने में। भूल क्या करते हैं? बाप को भूल जाते हैं, तो देह अभिमान आ जाता है घड़ी घड़ी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो,
जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे? तो झट कहते हैं बाबा हाँ 5,000 वर्ष पहले। ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है। मैंने ये तो बाप और बच्चों की ये रूरियान होगी ना, उसमें तुम ऐसा कह सकते हो ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है, और कोई कॉपी कर ही ना सके। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु ये बात की 5,000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, ये कह ना सके। तुम ही कहते हो बाबा 5,000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। ये आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है, इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। अब यह भी नहीं समझते कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए। अब जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं, पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं, तो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं, तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं, हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। अब यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है, कर्म भी तो करना है। बल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बहुत कमाई है। क्या है? बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने लिए आया है। अच्छा शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ, आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बताते हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहां था, अभी नहीं है, अब तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना, खद्दर की रानी नहीं बनना, तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता ही नहीं पड़ता है। तो वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है, सो तुम अभी समझते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है, बाकी निर्जल आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चली जाएंगी, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखों मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग पर ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा मिला था, लिया था। बाप कहते कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे।
भल तुम अपना धंधा दौरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो एक दो रोटी मांगता है। उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते, और साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या है, हाँ कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। दो रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परम पिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जय मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, ये हो वो हो। बाबा कहते घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्णपुरी देखेंगे। अब यहां तो बाबा तुमको बैकुंठ का मालिक बना देते। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया ना तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे, और शिव बाबा को याद करने से तुमको बैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आए हुए जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ना, और शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। परंतु वे भारत में कैसे आते हैं ये किसको पता ही नहीं है। अब श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते, श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में, और शिव का बड़ा भारी मंदिर है। श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता ही नहीं है, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते मैं महलों में रहता ही नहीं हूं, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया है। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वे खुद कितने ना साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। और बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है बॉम्बे में। और बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोंपड़ी में बैठा हूं। देखो अभी मैं कैसे झोंपड़ी में बैठा हूं। तुम्हारा भी नाम वाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है। और जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूं, कोई को पता ही नहीं है। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, बैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन, मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो जो पहले पहले पूज्य बनते हैं ना मम्मा बाबा, तो फिर जब वो पुजारी बनते हैं तो फिर पहले पहले नंबर पे मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना हमें पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातों में रमन करने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो वो तुमको बहुत खुशी रहेगी। अपने से रूढ़ियान करो, और सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं।
तो इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प पे फिर से आए हैं, तो अनेक बार बाप से मिले हैं ना, मैंने तो वर्षा पाया है। तो ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो, भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी, है ना। तुम 84 जन्मों की इसी ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बन राज्य करेंगे, तो पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे, है ना। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो, तो ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है, तो यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तो बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ, और जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाप से राय लेते रहना है। बाप से राय लेते रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की बातों में ही रमन करना है। ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान, योग की धूप में योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। माना ये जो रोना है ना, ये वाला रोना, दुखी होके रोते रहना और टैंकी भरी रहना, उसको योग की धूप में, माने जैसे टैंकी सुखा दो उसे, है ना। बढ़िया वरदान। माने जब जैसे ही किसी ने कुछ कहा, देह अभिमान इतना खतरनाक है, जरा सी बात हुई नहीं बस फीलिंग आई नहीं, ना सो रोना शुरू, इतनी टैंकी भरी हुई है। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख होता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों? वह देते आपको दुख, तो आप लेते क्यों? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। वो खुद ही दुखी होकर बेचारे खुद ही रोने लगेंगे, हमने इन्हें दुख दिया, इन्होंने लिया ही नहीं। नहीं, 7 डेज कोर्स होता है ना, बड़े अच्छे से सुनाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है, हम देना चाहते हैं, पर आप लोगे नहीं लोगे तभी तो चीज आपके पास जाएगी ना। हम तो आपको देना चाहते हैं, अगर आपने ले ली तो अब आपके पास आ गई।
हम आपको देना चाहते हैं और आप लेना ही नहीं चाहते, तो हमने नहीं लेनी है भाई ये चीज, तो फिर किसके पास ही रहेगी? जो दे रहा है उसी के पास रहेगी ना। अगर कोई आपको दुख देता है और आप उससे दुख लेते ही नहीं हैं, तो वो दुख तो उसी के पास रहेगा जो वो आपको चीज दे रहा था। तो आज बाबा बताते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसीलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना, ना मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। योग में तो उनकी याद में इतना समय कुछ नजर भी नहीं आएगा, कुछ दिखेगा भी नहीं, कुछ बातें भी महसूस नहीं होंगी, किसी ने कुछ कहा होगा तो फीलिंग भी नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि परमात्मा प्यार ही इतना होगा तो कैसे फीलिंग में आओगे भाई? फीलिंग में आने के लिए आपको पहले देभान में आना पड़ेगा, तब तो फीलिंग में आओगे। वो सारी चीजें होती है जिसके रिजल्ट में दिखाई देता है कि आपका योग है नहीं है। तो बाबा ने आज कहा कि खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता, तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। योग की धूप में, जैसे टंकी को अब धोते हो तो फिर उसको धूप में रख देते हो ना ताकि ये सूख जाए, तो ऐसे टंकी भरी हो उसमें पानी बहुत ज्यादा है, तो उसको सुखा दो योग की धूप में। विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। जो भी विघ्न आए उसको खेल समझो। एक पेपर होता है, परीक्षा होती है, जिसमें ये पता पड़ता है कि अभी हमारी स्थिति कहाँ तक पहुंची है, अभी हम किस लेवल तक पहुंचे हैं, या उस चीज़ को हमने फेस करने के लिए अपनी स्थिति कहाँ तक बनाई है। क्योंकि योग से ही ये सारी चीज़ें हासिल होती है ना, ऐसे थोड़ा है अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। तो योग तो सभी कर रहे हैं, पर योग से हमने अपनी स्थिति कैसी बनाई है, कोई भी सिचुएशन आया उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। देखो, साक्षी होकर पाठ बजाने का अभ्यास हो माना आपकी वो अवस्था न्यारी और प्यारी आत्मिक स्वरूप का, आत्मिक भान का और आत्मिक दृष्टि का इतना अच्छा अभ्यास हो कि साक्षी अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आपको किसी बात का टेंशन नहीं रहता, आप अटेंशन जरूर रखते हैं। देखो, टेंशन और अटेंशन में बस थोड़ा सा ही फर्क है। आप किसी चीज का अटेंशन रखते हैं, सतर्क रहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको उस चीज का टेंशन है। टेंशन आपको परेशान कर देता है, भारी बना देता है, और फिर बेचैनी शुरू हो जाती है, जिसके आधार पर हमें रोना भी आ जाता है कि हमें लगता है सारी तकलीफें मेरे ऊपर ही आ गई है। तो ये अटेंशन की कमी की वजह से टेंशन बन जाता है। तो ये साक्षी स्थिति ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो अगर साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास होगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा और आप हर बात में स्वतः ही अटेंशन से चलेंगे। क्योंकि अटेंशन तो रखना पड़ता है। आप जैसे रोड पे जा रहे हो, आप रास्ते में पत्थर है या रोड खराब है, तो आपने ये टेंशन रखा है, अरे सड़क खराब होगी, मेरा क्या हो जाएगा, मैं तो गिर ही जाऊंगा। ये है टेंशन। अगर अटेंशन में ना आपके पास आंखें हैं आंखें, आप देखो, उसको क्रॉस करो। या आप इस घर में बैठे हो और आपको रोड पे निकलना है, तो पहले ही टेंशन हो गया, सड़क टूटी हुई होगी तो, खड्डा होगा तो, मेरी हड्डी टूट गई तो ये है टेंशन। और अटेंशन कहाँ पे भी ऐसे खड्डा होगा तो आपने उस चीज को सहजता से क्रॉस कर लेना है ना। आप उस चीज को क्रॉस करने के लिए अलर्ट हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में भी देखो, बड़ी सारी चीजें आती हैं, उन सब चीजों को आपको फेस भी करना है, देखना भी है। कहीं सिर्फ टेंशन ही पालते हैं और टेंशन की वजह से ना तो उनकी साक्षीपन की अवस्था होती है, ना वो हर जगह पर एकदम लिप्त हो जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि क्या करना है, तो वो टेंशन में ही रहते हैं और फिर रोना धोना, फिर वो सब कुछ चलता रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन की परीक्षाओं से ही पता पड़ती है ना कि अभी हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो साक्षी रहकर पाठ बजाने का हमारा अभ्यास होना चाहिए, तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। ओम शांति।